वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। इसराइल को लगा बड़ा झटका। हैरी पॉटर फेम एमा वॉटसन के बाद अब हॉलीवुड के 40 से ज्यादा सितारों ने कर दी फलस्तीनियों की हिमायत। मारूफ अदाकारों ने कहा दुनिया में कहीं भी नाइंसाफी की करेंगे मुखालिफत। फलस्तीन के सहराए नक़ब में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के घरों को मुनहदम करने का सिलसिला जारी। ताकतवर इसराइली फोर्स के सामने मुजाहरा करने वाले फलस्तीनी बाशिंदे अपने आबा व अजदाद की ज़मीन छोड़ने को नहीं है तैयार। शाम में पनाह लिए हुए दहशत गर्दों के खिलाफ तुर्की की मुहिम जारी। अब शामी सूबे हस्का पर की बमबारी। तिलतिमर गांव समेत 3 गांव पर किया हमला। दहशत गर्दों को हुआ भारी नुकसान। चाइना को लाल आंख दिखाकर डराने का दावा करने वाली मोदी सरकार चीन के साथ कर रही है रिकॉर्ड बिजनेस। सरहद पर कशीदगी के दौरान पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने चीन के साथ किया 125 अरब डॉलर से ज्यादा का बिजनेस। मध्य प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है नफरत का माहौल। अब इंदौर के वकीलों ने लाउडस्पीकर पर अजान को बैन करने का किया मुतालबा। जमीयत उलमा ने कहा हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजहबों में भी होता है लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। सुबह अजान की आवाज से बरसती हैं रहमतें। और यूपी में बड़ी सियासी गर्मी। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम योगी को गोरखपुर से, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला प्रयागराज से टिकट। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हॉलीवुड के 40 से जायद सितारों ने हैरी पॉटर स्टार एमा वॉटसन के साथ मिलकर फ़लस्तीन की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लेटर पर साइन करने वाले मशहूर अदाकारों की फहरिस्त में मशहूर सितारे शामिल हैं, जिनमें सोसेन सारेंडन, मार्क रोफालो, गैल गार्शिया बर्नाल, पीटर कैप्लेडी, मैक्सियन बैक, वेगो मोर्टेंसन, स्टीव कोकिन, चार्ल्स डांस और हैरियट वॉल्टर शामिल है। इसराइल के खिलाफ लेटर में हॉलीवुड के फनकारों ने कहा कि हम हैरी पॉटर फेम एक्ट्रेस एमा वॉटसन के साथ इस सादा बयान की हिमायत करते हैं कि एकजहती के एक अमल है, बेशुमार फ़लस्तीनियों के साथ बामायने एकजहती, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपने इंसानी हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। हम दुनिया में कहीं भी नाइंसाफ़ी की मुखालफत करते हैं और हम उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो वो जुल्म व सितम को ख़त्म करना चाहते हैं। हॉलीवुड स्टारों का इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा करना इसराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मकबूजा फ़लस्तीन के सहराए नक़ब में एक बार फिर दर्जनों घरों की मसमारी के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और इसके बावजूद मुकामी फ़लस्तीनी मुसलसल मज़ाहमत कर रहे हैं और अपने आबा व अजदाद की ज़मीन से निकलने को तैयार नहीं है। फ़ारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीन के जुनूबी इलाके में सहराए नक़ब के देही इलाकों पर इसराइली फ़ौजियों ने एक बार फिर हमला कर दिया, जिसके बाद फ़ौजियों और मुकामी बाशिंदों के दरमियान झड़पें तेज़ हो गई। फ़लस्तीनी बाशिंदे गुज़िश्ता 70 साल से मुख्तलिफ दबाव और इसराइली फ़ौजियों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आबा व अजदाद की ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे पहले पिछले बुध के रोज़ इसराइली फ़ौजी बुलडोज़र और क्रेन वगैरह के साथ सहराए नक़ब के अतराफ़ में वाक़े गाँव में दरख्त लगाने के बहाने पहुँचे और उन्होंने ख़ीमों में रह रहे फ़लस्तीनियों के ख़ीमों को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया था। तुर्क फौज ने शाम में दहशतगर्दों के खिलाफ हस्का सूबे पर तोपखाने से हमला किया। साना न्यूज़ के मुताबिक तुर्क फौज की तोपखाना यूनिट और उसके हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने सूबे हस्का के शुमाली मज़ाफ़ाती इलाके तिलतिमर के गाँव पर हमला किया। इस हमले में 2 गाँव में घरों को भारी नुकसान पहुँचा। तुर्की शाम में बागियों के खिलाफ लड़ रहा है। इस वक्त शाम के मशरक़ी इलाकों पर तुर्क फौज का कब्जा है। इल्ज़ाम है कि हालिया महीनों में तुर्क फौज ने शामी फौज के ठिकानों, बुनियादी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को बार बार निशाना बनाया है।
तालिबान ने एक बार फिर अमेरिका से अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को आज़ाद करने का मुतालबा किया है। फ्रांस प्रेस के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में कहा कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी मुतालबे का मुस्बत जवाब देते हुए अफगानिस्तान के असासों को आज़ाद करे। अमेरिकी हुकूमत ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद इस मुल्क के 10 अरब डॉलर को पिछले साल 15 अगस्त से सीज कर दिया है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वाशिंगटन से अफगानिस्तान के माली असासों को आज़ाद करने का मुतालबा किया था ताकि इस मुल्क के इक़्तिसाद को बिखरने और इंसानी अलमियों को रोनुमा होने से रोका जा सके। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल तजुर्बा किया है। उसने ट्रेन से 2 गाइडेड मिसाइल दागे हैं। इस बात की इत्तला सरकारी मीडिया ने हफ्ते को दी। अमेरिका की नई पाबंदियों के बावजूद डिक्टेटर किम जोंग उन हथियारों की टेस्टिंग से जरा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये महीने में लगातार तीसरा ऐसा तजुर्बा है। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि उसने जुमा की शाम 2 कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च होने का पता लगाया है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका पर उकसाने का इल्जाम लगाने के कुछ घंटों बाद ही मिसाइल टेस्ट किया। प्योंगयांग की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने यह भी कहा है कि यह तजुर्बा रेलवे रेजिमेंट की कार्रवाई के तरीक़ेकार की अफादियत को जांचने के लिए किए गए हैं। अमेरिकी रेडियो के मुताबिक NPR चैनल साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चैनल के साथ जारी टेलीफोनिक इंटरव्यू अचानक ख़त्म कर दिया। इंटरव्यू लेने वाले सहाफ़ी ने ट्रंप पर उनके उस बारहा दोहराए जाने वाले दावे के हवाले से दबाव डाला था कि साल 2020 में ट्रंप का मैंडेट चोरी किया गया। इस पर ट्रंप ने बातचीत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। मज़कूरा रेडियो चैनल का कहना है कि वो 6 बरस से यानी 6 सालों से ट्रंप का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था, ताहम साबिक़ सदर मुसलसल इनकार करते रहे। यहाँ तक कि गुज़िश्ता मंगल की शाम उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। इंटरव्यू को 15 मिनट तक जारी रहना था, ताहम ट्रंप ने 9 मिनट की गुफ्तगू पर ही इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। इसकी वजह मेज़बान सहाफ़ी यानी होस्ट जर्नलिस्ट की जानिब से साल 2020 के इंतखाबात में मैंडेट के चोरी होने से मुताल्लिक़ ट्रंप के दावे और 6 जनवरी 2021 को कांग्रेस की इमारत पर हंगामा आराई के हवाले से चुभते हुए सवालात थे। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। पहले मरहले में ज़्यादा खतरे से 2-4 बच्चों को वैक्सीन दी गई है, जिसके बाद इसमें बतदरीज तोसी की जा रही है। अगले मराहल में मुमलिकत में तमाम बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में वजारत सेहत का कहना है कि हुकूमत ने बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के पहले मरहले की तकमील कर ली है। अब दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। 21 दिसंबर को सऊदी वजारत सेहत ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाना शुरू कर दी थी ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें वबा से महफूज रखा जा सके। सऊदी अरब में नए साल की शुरुआत से ही मौसम अचानक तब्दील हो रहा है। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियोस में मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में भी बारिश के मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई शहरों में बारिश के बाद अब सऊदी अरब के ज़िला हफ़रुल बातिन में जुमेरात की शाम भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी से किसी कदर निजात मिली। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से मुमलिकत के मुतादिद सूबों में मौसम की सूरत हाल के हवाले से इंतबाहात जारी किए गए थे। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, तेज़ व तुंद हवाओं, शदीद धुंध और मिट्टी की आंधियों के अलावा हद नज़र में कमी की पेशगोई की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्टों के मुताबिक सऊदी अरब के शहर रियाज में भी रात में बारिश हुई है, जिसका शहरियों ने खूब लुत्फ़ उठाया। रूस के आसमान पर अजीब व गरीब चीज़ ज़ाहिर हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के आसमान पर जेलीफिश की तरह अचानक ही एक चीज़ ज़ाहिर हुई, जिसको देखकर मुकामी लोग हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जेलीफिश की तरह आसमान में एक चीज़ तैर रही है, जिसके अतराफ रोशनी ही रोशनी है। आखिर में वाज़ेह होता है कि एक रोशन गोला आसमान से ज़मीन पर उतर रहा है और उसके अतराफ रोशनी ज़मीन पर आते आते कम होती जा रही है। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं, ताहम रूसी हुक्काम ने अभी तक इस बारे में कोई तफसील नहीं दी है। Ну, нам пизда, я в багу хочу. Оно никогда так не было. Коль, приблизь там это.
А если мы все умрем? Блин. Ебать. Никогда такого не было. Вот я вижу какие-то огоньки. Ой, опять что-то отсиди. Блин, что так страшно? Мне страшно. Нет. Видишь потом? Слышишь землетрясение? Это звук от ракеты. Это Да. землетрясение. Нет, это когда это, которая упала. Она... Инопланетяне. Нифига, она прикольно. Страшно. Чё страшного? Она как звезда в курсе, так А все, чун-чун-чун-чун-чун. смотри. Блин, никогда такого не было. Ты чё? Смотри, она взорвалась. Боже мой. О, сейчас звук будет. Блин, как страшно. Сейчас звуковая волна сюда придет. Вот эта звуковая волна дошла до сюда от этого. От Циолковского. Привет. वर्ल्ड न्यूज़ में आगे खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। चाइना को लाल आंख दिखाकर डराने का दावा करने वाली मोदी सरकार सरहद पर शदीद कशीदगी के दरमियान भी चीन के साथ रिकॉर्ड बिजनेस कर रही है। चाइनीज माल के बायकाट की अपील के दरमियान कल चीन के ग्लोबल टाइम्स ने सरहदी महकमे टैक्स के आदाद शुमार की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ। इस रिपोर्ट के तिजारती आदाद शुमार के मुताबिक साल 2021 में चीन का हिंदुस्तान के साथ मजमूई बिजनेस 125 अरब डॉलर से ज्यादा रहा है, जो साल 2020 के मुकाबले में 43% ज्यादा है। खास बात है कि तकरीबन 2 साल से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा जारी है और दोनों तरफ की अफवाज सरहद पर अलर्ट पोजीशन में तैनात हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरहदी तनाज़े के बावजूद दोनों मुल्कों के तिजारती रिश्तों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि साल 2021 में दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस 125 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। बीजेपी के एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जानिब से सुबह के वक्त लाउडस्पीकर पर मसाजिद से होने वाली अजान पर पाबंदी का मामला अभी सर्द नहीं पड़ा था कि इंदौर के वकीलों ने आवाज़ की आलूदगी के नाम पर लाउडस्पीकर से मसाजिद से होने वाली अजान को बंद करने का मुतालबा शुरू करके मध्य प्रदेश में एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। इंदौर के वकीलों ने अपने मुतालबात को लेकर जहां इंदौर के डिविजनल कमिश्नर के साथ मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला को मेमोरेंडम भेजकर इस पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने वकीलों की कारकर्दगी को मजहबी मुनाफरत से ताबीर करते हुए उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून कहते हैं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी मज़ाहिब की इबादतगाहों में होता है। जहाँ तक आवाज़ की आलूदगी या नॉइस पॉल्यूशन का ताल्लुक़ है तो यह आलूदगी सिर्फ मजहबी इबादत गाहों में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर से नहीं बल्कि सियासी, समाजी तकरीब, शादियों में बजने वाले बैंड बाजे और गाड़ियों से भी होती है। सुबह के वक्त मसाजिद से होने वाली अजान या मंदिर में बजने वाले भजन और कीर्तन से रहमतों का नज़ूल होता है। नेक लोग सुबह की अजान और भजन कीर्तन से उठते हैं और अपने मालिक की हम्द व सना में मसरूफ़ होते हैं। वो लोग जो सुबह के वक्त उठते नहीं हैं, अपने मजहब की इबादत गाहों में जाकर इबादत में शामिल नहीं होते हैं और मुल्क के लिए बोझ बने हुए हैं, उन्हें उनसे तकलीफ़ होती है और ऐसे लोगों को बेदार करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसमें दो पहलू हैं। पहले तो एक दुर्भाग्य की बात है कि अधिवक्ता जो हमारे होते हैं वो न्याय दिलाने के लिए होते हैं और सबको न्याय दिलाने के लिए, तो उन्हें मैं नहीं समझता कि एक पक्ष के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो इससे एक अच्छा मैसेज समाज में और लीगली एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि अजान से ना कभी किसी को पहले प्रॉब्लम थी ना आज। चंद लोग इस तरह से देश में माहौल खराब कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अजान को लेकर ऑब्जेक्शन संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है।
मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। दिन ब दिन यूपी में इलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 107 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने मौजूदा 83 में से 63 एमएलएस को टिकट दिया है, जबकि 20 एमएलएस का टिकट काट दिया है। बहस और कयास आराइयों पर लगाम लगाते हुए बीजेपी ने सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट दिया, यानी अब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी ने नोएडा से मौजूदा एमएलए पंकज सिंह को टिकट दिया है, जबकि लोनी से नंद किशोर गुर्जर को टिकट दिया गया था। कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी। यूपी इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि कभी मथुरा, कभी प्रयागराज तो कभी देवबंद से लड़ने की बात कहने वाले योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दिया गया, जो इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया, जिसकी मुझे खुशी है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। आपको क्या लगता है अखिलेश जी, गोरखपुर का जो फैसला है इसके पीछे की वजह क्या है? आपकी चैलेंज को काउंटर करने वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। अच्छा, आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। आज़ाद समाज पार्टी के फाउंडर और दलित लीडर चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का कोई अलायंस नहीं होगा। उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके वोट ज़रूर चाहिए। साथ ही आज़ाद ने अखिलेश यादव पर बहुजन समाज की तौहीन करने का भी इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समय तक यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूं कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन
कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो इस आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि पंजाब में एक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को बाहर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर सूरत में इस ग्रुप को, इस मोर्चे को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रजिस्टर करके इन्हें इलेक्शन सिंबल अलॉट करना चाहता है। हमने कहा था कि 2 बड़े बदलाव चुनाव आयोग करने जा रहा है। पहला कि बीच चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनाउंसमेंट होने के बाद, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होने के बाद, यानी कि चोण जाब्ता लगने के बाद बीच चुनाव में इस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन का डिफाइंड कानून है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने से पहले 30 दिन का 30 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है, कानून में लिखा है। यानी कि अगर मैं 1 जनवरी को अपनी एप्लीकेशन दाखिल करता हूं तो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक 30 दिन की समय सीमा होती है, जिसमें लोगों से ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, एक नोटिस पीरियड दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन इस नोटिस पीरियड को 30 से घटाकर 7 दिन करने जा रहा है। यह हमने आपको कहा था कि हमें ऐसा अंदेशा है, हमें डर लग रहा है, हमें सूचना मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की भविष्यवाणी, आम आदमी पार्टी का अंदेशा, आम आदमी पार्टी का शक यकीन में बदल गया। 14 जनवरी 2022 को यह मैं सर्कुलर आपके सामने लाया हूं। ये इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर कंप्रेस नोट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 जनवरी 2022 यानी कि कल ये सर्कुलर जारी कर कहा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए जो 30 दिन की समय सीमा होती है उसे कम करके 7 दिन कर रहे हैं। इन्होंने कारण दिया है कि महामारी है, कोविड है, तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दाखिल करने में, फॉर्मेलिटीज पूरे करने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, अड़चन आ रही थी। इसलिए हमने उनको ये रियायत दी है, उनको ये रिलीफ दिया है और 30 दिन से घटाकर 7 दिन। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल को लगा बड़ा झटका। हैरी पॉटर फेम एमा वॉटसन के बाद अब हॉलीवुड के 40 से ज्यादा सितारों ने कर दी फलस्तीनियों की हिमायत। मारूफ अदाकारों ने कहा दुनिया में कहीं भी नाइंसाफी की करेंगे मुखालिफत। फलस्तीन के सहराए नकब में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के घरों को मुनहदम करने का सिलसिला जारी। ताकतवर इसराइली फोर्स के सामने मुजाहरा करने वाले फलस्तीनी बाशिंदे अपने आबा व अजदाद की जमीन छोड़ने को नहीं है तैयार। शाम में पनाह लिए हुए दहशतगर्दों के खिलाफ तुर्की की मुहिम जारी। अब शामी सूबे हस्का पर की बमबारी। तिलतिमर गांव समेत 3 गांव पर किया हमला। दहशतगर्दों को हुआ भारी नुकसान। चाइना को लाल आंख दिखाकर डराने का दावा करने वाली मोदी सरकार चीन के साथ कर रही है रिकॉर्ड बिजनेस। सरहद पर कशीदगी के दौरान पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने चीन के साथ किया $125 अरब से ज्यादा का बिजनेस। मध्य प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है नफरत का माहौल। अब इंदौर के वकीलों ने लाउडस्पीकर पर अजान को बैन करने का किया मुतालबा। जमीयत उलमा ने कहा हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजहबों में भी होता है लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। सुबह अजान की आवाज से बरसती हैं रहमतें। और यूपी में बड़ी सियासी गर्मी। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम योगी को गोरखपुर से, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला प्रयागराज से टिकट। अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद दिलचस्प खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।